Hello, good evening. Welcome back to Sixer Science Academy. I, Vinod Sharma, welcome you all to the analysis of the JEE Mains 2021 26th February Shift 1 paper. कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला. यस, कुछ वैसा ही हुआ है इस पेपर के साथ. कहा जाए तो ये पेपर बहुत बहुत ही इजी पेपर था. अगर आप इस बार फिजिक्स को अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे देखा जाए तो वो था. अगर देखा जाए तो मैथ्स हमारे 25 फेब के हिसाब से जैसा था सेम वैसा ही इस शिफ्ट में भी 26 फेब में भी इजी था, लेंथी अलॉन्ग विद इजी. केमिस्ट्री बहुत ही इजी पेपर था. तो अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट लेवल के तरफ थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा था इसका ग्राफ. मैथ्स एज आई सेड कि वो पूरी तरीके से इजी था. अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, मॉडरेट थे, आप कह सकते हैं दैट इट इज इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स द टफर साइड. ओके, तो अगर मैं एज पर द कैटेगरी वाइज जाऊँ तो कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि अगर आपका पेपर इजी हो जाता है तो आपका कट ऑफ बढ़ जाता है. तो कुछ वैसा ही इस बार होगा. जहाँ तक मेरा एनालिसिस है सीआरएल का 86 से 92 के बीच में आपका कट ऑफ होने वाला है. जनरल का ईडब्ल्यूएस का 67 से 70 के बीच में रहने वाला है. ओबीसी का भी लगभग कुछ वैसा ही रहेगा. और एससी और एसटी का, अगर एससी की बात करें तो 47 से 51 के बीच में रहने वाला है. एसटी का 46 से 48 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ आपका. ठीक है, अगर तो थोड़ा सा अगर हम लोग ब्रीफ में जाएं कि कैसा पेपर था आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ्स का, तो लेट्स सी. सबसे पहले शुरू करते हैं हम फिजिक्स से ही, क्योंकि उसी का टफ पेपर था. तो देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है ना कि देयर इज अ ट्रेंड कि मैकेनिक्स के उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो इस बार मैकेनिक्स से उठाकर उसका अलमीरा को खोला गया है और 11 से 12 क्वेश्चन उठा के मैकेनिक्स का ही डाला गया. एनएलएम से जो क्वेश्चंस मतलब आखिरी बार कब आया था पता नहीं, इस बार डाल दिया गया है. एसी से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस एसी से है इस बार. सेमीकंडक्टर से भी 2 क्वेश्चंस है. ईएम वेव से भी 2 क्वेश्चंस है. कम्युनिकेशन डिवाइसेस से भी आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स को रुला सकते थे. शायद रुलाया भी होगा अगर आप लोग अच्छे से थ्योरी को नहीं पढ़े होंगे. तो वैसे न्यूमेरिकल से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एज आई सेड. तो लेट्स सी, होपफुली अच्छा ही होगा. लेट्स मूव टू द केमिस्ट्री सेक्शन. ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से, फिजिकल केमिस्ट्री से अगर देखा जाए तो सबसे 10 क्वेश्चन बोला कि भाई तुम क्यों छूटेगा. सबसे 10 क्वेश्चन उठा के दिए हैं. ऑर्गेनिक से भी 10 क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक से भी 10 क्वेश्चन है और आपके फिजिकल केमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो पीरियोडिक ब्लॉक से भी क्वेश्चन है इस बार. सो इट्स क्वाइट एस्टॉनिशिंग आप कह सकते हो. केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है, पॉलीमर से है. मतलब आप कहें तो मतलब हर एक चैप्टर से ही क्वेश्चंस उठा के डाला गया है इस बार. तो सही है भाई, स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही है सारे चैप्टर्स के लिए और उसको अगर सारे चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो खुशी हो जाता है, isn't it? चलिए तो मैथ्स सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. तो वेक्टर 3D से क्वेश्चंस थे, मैट्रिसेस थे, डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चंस थे. वेक्टर 3D से 2 या 3 क्वेश्चंस है आई गेस. आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चंस है. एरिया बाउंडिंग से शायद 2 क्वेश्चंस, आई एम नॉट प्रीटी श्योर. 2 क्वेश्चंस हैं शायद उससे. तो ये है ओवरऑल. अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी था. सॉरी, ये जो पेपर था ये बहुत ही इजी पेपर था. तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा. तो उस बेसिस में अगर आप सोच रहे हैं आईआईटीज एनआईटीज का, तो मैं एनआईटीज की बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे. तो जैसे शिफ्ट 2 ऑफ 25 फेब में मैंने बताया था कि 175 एंड अबव रहा, 175 एंड अबव रहा तो आपको टॉप 10 एनआईटीज पक्का मिल जाएगा. इस बार आई हैव टू से दैट इस बार आपका कट ऑफ इंक्रीज करेगा. 180 के अराउंड या 180 से अबव रहा तो आपको टॉप 10 एनआईटीज मिलेंगे. 200 प्लस अबव रहता है तो हर बार आपको पता है कि चांदी है. तो इस बार भी सेम है. अगर इस बार 155 प्लस रहा तो आप टॉप 10 और टॉप 20 एनआईटीज के बारे में सोच सकते हो. ठीक है, और 155 आपका मिनिमम जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए रहेगा. ठीक है,
चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मंथ के बारे में, नेक्स्ट मंथ में जो पेपर होने वाले हैं उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। और जो मैंने बोला है कि पेपर्स का सॉल्यूशंस या फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशंस मैं डालूंगा बहुत जल्द ही, पूरे क्वेश्चंस आने पे मैं वीडियोस को डालूंगा। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।